घर से लड़के आया होगा। लड़का लोग का गुस्सा लड़कियों लोग का होता है, मतलब पति का गुस्सा पत्नी का। एक चीज बता दे, रांची यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। सब्सिडरी वाला को तो जो पढ़ाएंगे वही रहेगा। ऑनर्स पेपर वाला ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी आपका चेंजिंग होने की पॉसिबिलिटी है। जो क्वेश्चन छापेंगे यहाँ पर अभी वो D2 रहेगा सब्सिडरी पेपर के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है ऑनर्स पेपर में, ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत की पूरा हो भी सकता है पूरा, उसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि जो पढ़ाएंगे उसी में से रहेगा। बस तब बस हाँ ये कह सकते। अब कहोगे कि D2 छापे तो वो नहीं, सब्सिडरी में पूरा D2 छापेगा, उसमें रिलैक्स रहिए, आपको टेंशन नहीं। देखो अरे चाचा आ गया। हाँ ये आए चाचा ये। टाइगर आप यहाँ बैठे हमको हिम्मत मिलेगी। हिम्मत टाइगर से आइए वाला कॉलेज है ना, SS में मॉडल का नाम रखन दिया है सर। सेंटर हाँ चोरी कर लेना। सही बात है, हो हम तो जाएगा। मजे में सही बात है, वहाँ मिल जाएगा। अगले साल से वहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम। अभी ये भी बात है ना सर, टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर पर डिपेंड करता है वहाँ पर। क्या कि फिर हम लोग जहाँ पढ़ता था जैन कॉलेज ध्रुवा में, वहाँ पे एक मेजर पेपर ऐसा टीचर आया था ना, हंसने के लिए जुर्म कर दिया था, पानी पीने के लिए जुर्म कर दिया था वो। इतना था वो। छोड़ो नहीं यार, इतना है अभी से जो 15 दिन है तुम लोग कर देगा सर, 15 दिन एकदम गांठ बांध कर देंगे। जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, उतना पढ़े लेना इनफ है, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्लास अब आपके 15 दिन ही चलेंगी जो भी है एग्जाम तक, तो तुम लोग घूमोगे फिरोगे इधर उधर जाओगे, कुछ कर लेना, ठीक है, वो कर सकते हो, इनफ है। फिर भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने की चांसेस है। बस एक काम करना, टाइम ब्लॉकिंग सीख लेना। टाइम ब्लॉकिंग क्या कि सुबह का कुछ समय, या तो तुम सुबह में कंफर्टेबल हो या शाम को कंफर्टेबल हो, उसके 4 घंटा उस समय, उस 4 घंटे में कोई बकैती नहीं, ना दोस्त ना यार ना भाई ना बहन ना हम ना तुम, ठीक है। वो 4 घंटा ब्लॉकिंग में तो ब्लॉकिंग में बस मैथ मतलब कुछ भी हो जो आपकी ब्लॉकिंग टाइमिंग है उस टाइम को ब्लॉक कर लो। 2 ही घंटा तो ब्लॉकिंग टाइमिंग हो, वो कर लो। उसके बाद दिन भर घूमत रहो, आप रिलैक्स रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। लेकिन ब्लॉकिंग जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ 15 दिन, समझ गए। अब पढ़ाना चालू करते हैं। देखो ग्रुप, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ग्रुप से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप में देखो ये क्वेश्चन जो आएगा वो आपके आएगा 2 मार्क्स के लिए। डिफिनेशन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? डिफिनेशन पूछेगा ग्रुप का सबसे पहले, और इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम तो बनते ही बनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम डिफिनेशंस को क्लियर करते हैं कि आखिर ग्रुप होता क्या है, मोटा मोटी ये बात है। तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मेनली क्या चाहिए होता है? एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एक व्हाट्सएप ऐप चाहिए होता है, और एक मस्त वाला डीपी चाहिए होती है, इतना काफी है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। जो उन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ग्रुप क्रिएट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते तो ग्रुप क्रिएट नहीं होता है। सीधा बात, यहाँ पे ध्यान रखना। मान लो कोई हमारे पास सेट है, हमारे पास क्या है? सेट है। सेट है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, समझ गए क्या? अगर ये सेट है और उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। चलो हम पहले सेट को ही क्लियर करते हैं। देखो तो मेनली हम लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक व्हाट्सएप ऐप। हम थोड़ा सा बेसिक्स अभी आपको लेके चल रहे हैं, फिर शॉर्ट में आपको कुदाएंगे आगे जा करके। फिर एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक आपको मस्त वाला डीपी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है, उसको हम लोगों को सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, इतनी बातें हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अगर हम कोई ग्रुप को जानना है, इस ग्रुप को सबसे पहले आपको जानना होगा सेट के बारे में, दूसरा आपको जानना होगा बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, और तीसरा आपको अगर जानना है कि मूड करे तो जान लीजिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, पर इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। फिलहाल हम लोग 2 से ही काम कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, मोटा मोटी ये मान लो कि 3 हम लोगों के पास जरूरी चीज है, और इसको जरूरी होने के बाद हम लोग मेनली 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कितने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं? 4। अगर रुक जाओ मेरे अंदर, रुको, हम जो बता रहे हो सुनो पहले। हमें क्या क्या चाहिए? पहला सेट, दूसरा क्या चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन, और तीसरा क्या चाहिए? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास 4 टर्म एंड कंडीशंस होती है। ठीक है, पहला हम खाली सुना करके अभी आपको बता रहे, बाद में इस पे डिटेल चर्चा कर देंगे। पहला है क्लोजर लो, आपस में क्लोज है कि नहीं। एसोसिएटिव, मैं तेरा दोस्त तुम मेरा दोस्त, तो है या नहीं। तीसरा बात कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, कोई ऐसा बंदा जो सबके साथ घुल मिल करके रहे। और चौथा, एक दूसरे का कोई विपरीत है या नहीं। ये 4 प्रॉपर्टीज है मोटा मोटी मान लो। तो अगर वो चारों कंडीशंस को कोई सेटिस्फाई करता है, वो चारों कंडीशंस को क्या करता है? Satisfy। तो वो ग्रुप बनाएगा। उसमें से एक भी अगर कोई फेल करता है तो ग्रुप नहीं बनाएगा। वो क्या 4 प्रॉपर्टी हम लिख के भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी, लिखना कैसा सब कुछ समझाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझे कि हमें ये 3 चीज चाहिए। 3 चीज मिल गया अगर हमारे पास, इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, मेरा काम खत्म। समझ गए? यही ग्रुप का मोटा मोटी डिफरेंस है। अब आइए सबसे पहले सेट पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। देखो, चलो फटाफट सेट बताओ। N4 होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या क्या एलिमेंट होता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का। चलो होल नंबर भी बता ही दो। क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का एलिमेंट। चलो सेट ऑफ इंटीजर भी बता ही दो। -0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है क्या? उसके बाद आ जाओ सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि p बाय q फॉर्म करना, जबकि नीचे वाला 0। अच्छा, ये p और q कहाँ से उठाते हैं? तो हम पूरे इंटीजर से उठाते हैं 2 नंबर, यानी इंटीजर से 2 नंबर उठाओ, बट्टा में लिखो, काम खत्म। वो कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इतने नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इसमें कौन सारे नंबर होते हैं? जो रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है। जैसे रूट वाले जितने भी नंबर हैं, समझ गए? उसको हम कैसे नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, रूट वाले नंबर। A is not perfect square। Perfect रियल माइनस रैशनल पॉजिटिव नंबर। क्या इतनी बातें ठीक है? यानी रूट वाले जितने नंबर है वो कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, तो ऐसे नंबर को नहीं लेना है केवल। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। इसके अंदर पाई और ई एक दूसरे टाइप के नंबर है, वो भी आते हैं। फिलहाल तो इतना समझ लो। अब जरा सुनना, इन सारे नंबर को जब हम एक बोरी में फिक्स करेंगे तो हम उस नंबर को बोलते हैं जनरली कैसा नंबर? रियल नंबर। क्या इतनी बातें ठीक है? काम खत्म। इतने पे चर्चा करनी, हमारी चर्चा हो जाएगी। अच्छा, इन रियल नंबर में भी फिर एक और नंबर आता है जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जानते हो थोड़ा बहुत? तो हमको बताने की कोई जरूरी नहीं है। वो नंबर कैसा होता है? a + ib के साथ होता है या नहीं होता है? ग्रेजुएशन का बच्चा इतना जानता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम वहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, आएंगे तो उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है क्या? चलो, सेट की जानकारी हो गया खत्म। छापना एक बार फोटो खींच सकते हैं आप, अगर आप खींचना चाहें तो। बाकी आपको नोट सेंड कर देंगे हम। कॉपी भरा है, नोट्स बनाया है ठीक है? नहीं तो नहीं सामने आपको लिखाए भी हैं जब क्लास करवा रहे थे समय नहीं लिखवाए क्या? इधर आ जाओ। अब यहाँ सुनो, लेक्चर वाला सर
अब यहाँ बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बीच। सर किस पर? बाइनरी ऑपरेशन। देखो मेनली बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, पहले तो आप बाइनरी को बाद में छोड़ो, पहले ऑपरेशन सीखो। ठीक है, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन है। यानी ऑपरेशंस क्या क्या होंगे ध्यान सुनो। पहले ऑपरेशन ठीक रहे, प्लस आपके पास ऑपरेशन है, माइनस ऑपरेशन है, इनटू ऑपरेशन है, डिवाइड ऑपरेशन है। इसके अलावे भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं, खुद से भी ऑपरेशंस क्रिएट किया जा सकता है। आगे जा करके हम यहाँ पर स्टार एक ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे, उसका अलग मीनिंग हम बता देंगे कि ये कैसा काम करेगा। समझ गए? डॉट भी एक अपने आप में ऑपरेशन है। अगर तुम कहोगे मेरे नाम का भी ऑपरेशन बनाया जा सकता है, हम कहेंगे हाँ, बस उसको डिफाइन कर लेना कि तुम करने वाले क्या। समझ गए या नहीं समझे? समझ। लेकिन मोटा मोटी इतना समझ लो, मेरे पास ऑपरेशन हम लोग मेनली जानते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। इसके अलावा कुछ स्टार है वो हम खुद से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आ जाओ बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर। सुनो बात को, हम नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का। क्या हुआ, बोरिंग लग रहा है? ना। नहीं सर। सुनो, हमारे पास ये सेट है, ठीक है। अब इस सेट में ध्यान से अगर तुम समझने की कोशिश करो तो हम बाइनरी ऑपरेशंस कह रहे हैं किसको, ध्यान सुनो। ये हमारा प्लस तो ऑपरेशन है, पहले प्लस क्या है हमारे पास? ऑपरेशन है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये बाइनरी बनता है या नहीं। ऑपरेशन तो ये ऑलरेडी है, देखो प्लस भी है, माइनस भी है, इनटू भी है और डिवाइड भी, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। समझ रहे हो क्या? बाइनरी है कि नहीं वो चेक करना चाहते हैं। इसके लिए एक ही मस्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ से कोई दो एलिमेंट को पिक करो, कोई भी दो, और उसके बीच ये ऑपरेशंस को लगाओ। ऑपरेशंस लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आया, अगर वो यही मिला तो ये ऑपरेशन कैसा रहेगा? बाइनरी ऑपरेशन। समझ गए या नहीं समझे? अच्छा यहाँ पर आ जाओ, 4 माइनस 5 लगाए, कितना आया? -1। क्या ये यहाँ है? नहीं। तो ये इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, बताओ यहाँ 4 5 कितना हो जाएगा? 20। क्या 20 यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डॉट डॉट तो है, मिलेगा ही यार। तो ये ऑपरेशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर आ जाओ, 4 डिवाइडेड बाई 5 क्या करेगा? डिवाइड नहीं, पॉइंट पे आएगा। बताओ 4/5 कहीं है यहाँ पर? नहीं। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा। समझ गए क्या? यानी कोई भी ऑपरेशन उस सेट पर डिफाइंड होता है कि वो बाइनरी है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? दो एलिमेंट पिक कर लिए, कहीं से भी दो एलिमेंट पिक किए, उसके बीच ऑपरेशंस लगाएं। ऑपरेशंस लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आया वो वही का होना चाहिए। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। इसी को अगर तुम जनरल केस में लिखना चाहो, देखो यहीं से अब पूरा कंसेप्ट शुरू हो जाएगा लैंग्वेज लिखने का। तो यहीं से पकड़ना, खुद से लैंग्वेज लिखना है, नहीं तो आप रट के मर जाओगे, इसका लैंग्वेज लिखने नहीं सकोगे। टेक्निक दिखाते देखो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? रैंडम कोई एलिमेंट ऑपरेशन निकाल रहे हैं, कोई भी रैंडम। तो एक एलिमेंट उठाए, एक एलिमेंट और उठा रहे हैं, तो क्या उठा लिए? बी। इसके बीच ऑपरेशन लगा रहे, मान लो प्लस लगाए तो प्लस लिख देंगे। इज इक्वल टू हमारे पास एक तीसरा एलिमेंट आ रहा है, उसको हम मान लिए क्या? सी। सी भी इसी में होना चाहिए, तो हम यहाँ बिलोंग्स टू एन लिख दिए। समझ रहे हो क्या? अच्छा बताओ, ए और बी तो कोई भी हो सकता है। अरे बोलो तो। इस चलते फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन लिख देते हैं। क्या इतनी बातें ठीक है? लैंग्वेज लिखना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे? यहाँ पर आ जाओ, लैंग्वेज सीखना। 4 भी कोई एलिमेंट है, माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आया? सी। क्या सी यहाँ बिलोंग किया? तो हम लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? एन। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ? नहीं हुआ। लैंग्वेज लिखना सीख रहे हो? यहाँ आ जाओ, क्या यहाँ पर करोगे? अच्छा यहाँ फॉर ऑल क्यों नहीं लिखे? एक भी फेल तो पूरा फेल है, तो पूरा को चेक करने की कोई जरूरी नहीं है। देखो एक बात हम फिर बता रहे, मैथ में बार बार बताते हैं, किसी व्यक्ति को सही दिखाना है तो उसको पूरा सही दिखा दो, हर एक पॉइंट पे दिखाना होता है। और गलत के लिए एक जगह भी गलत तो पूरा गलत। ऐसे हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, किसी के लिए तुम दिन भर पूरा कुछ कर लो शुरू से लेकर लास्ट तक, तब वो तुमको सही बोलेगा। एक बार गलत करके बोलो, अगला दिन तुमको लात मार देगा। तो वो बात यहाँ भी है। जब अगर इसको सही दिखाना था
तो हमने यहाँ लिखा फॉर ऑल, हर एक के लिए सही होना चाहिए। और अगर एक बार भी गलत हुआ तो हमको फॉर दिखाने की कोई जरूरी नहीं है। बेटा कहेंगे तुम गलत किया ना मेरे साथ, तो किया फॉर। यहाँ आ जाओ, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे बताओ यहाँ पर और A इंटू क्या लिखोगे B A इंटू B इक्वल टू क्या आया C। और C कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अच्छा ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा ना, कहीं से भी 2 उठा लो, 2 को मल्टीप्लाई करो वही आएगा। इस चलते हम यहाँ लगाएंगे फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर। समझ गए क्या? लैंग्वेज लिखने सीखो, क्योंकि यहाँ पूरा लैंग्वेज का ही खेल है। अगर आप लैंग्वेज सीखे तो पूरा लिख लोगे। एनी डाउट? ना चलो इसको छापो। नहीं फोटो खींचो यार, छापने का समय नहीं। वीडियो तो आएंगे, अब वीडियो भी आएंगे, आपको नोट भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है क्या इतनी बातें? हाँ सर। अरे बोलो भी यस। अब जरा सुनो, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सेट को और डिफाइन करते हैं, जरा देखना है। तो क्या बाइनरी ऑपरेशन आपने सीखा? हाँ सर। चलो एक बात और ले लेते हैं, एक और लास्ट लेते हैं, फिर इसको टाटा बाय बाय करेंगे। जेड को ले लेते हैं फटाक से। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अप ऑन। ठीक है क्या इतनी बात? यहाँ पर हम लगा रहे हैं ऑपरेशन प्लस का, फिर एक बार लगाएंगे माइनस का, एक बार लगाएंगे इनटू का, एक बार लगा रहे हैं डिवाइड का। ठीक है, अब जरा पहले यहाँ प्लस को देखो, कोई भी यहाँ से 2 ले लो और उसको जोड़ो, क्या वो वही मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्लस मिल जाएगा, प्लस में तो मिलेगा, माइनस में भी मिलेगा यार। माइनस में जोड़ोगे तो माइनस वाला आ जाएगा। देखो तुम कहते हो -2 ले लिया, और क्या लेना चाहते हो बोलो? -3, उन दोनों को जोड़ दो इंटू में भी मिलेगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस, यहीं से देख लो, -2 -3 आएगा -5, और -5 तो जेड में है। होगा या नहीं होगा? होगा। तो आप कोई भी 2 इंटीजर लो और उसको जोड़ो, बीच में ऑपरेशन लगाए जोड़ो, तो वहां मिलेगा। यस सर। एनी डाउट? तो क्या प्लस को इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे? यस सर। अच्छा माइनस में आ जाओ, माइनस में भी हो जाएगा यहाँ पर, यस सर। कोई चर्चा तो है, दिक्कत नहीं है। 1 आएगा और 1 तो ऑलरेडी। अरे बुझा या नहीं बुझा? तो माइनस भी इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। देखो यही वाला नेचुरल नंबर में फेल हो जा रहा था, लेकिन ये इंटीजर में सेटिस्फाई होता है। तो एक बात गौर करना कि बाइनरी ऑपरेशन ना सेट पे डिपेंड करता है। हाँ सेट कैसा है, समझ रहे हो बात को? यस सर। कि किसमें चेक कर रहे हो उसको। आप अगर इंटीजर में कर रहे हो तो ये यहाँ कर रहा था, बट नेचुरल में नहीं कर रहा था। बात समझे या नहीं समझे? अच्छा यहाँ पर अगर इंटू में अगर आप करोगे, 2 किसी भी नंबर को उठा कर मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, -3 × 2 5 × 6 हो तो माइनस या प्लस ही नंबर आता है, तो यही होगा। समझ गए या नहीं समझे? तो इसका मतलब यहाँ से मान लो -2 उठा लिए, इंटू कर दिए -3, तो आ गया 6 भी कहाँ मिलेगा? जेड में मिलेगा। अच्छा अब डिवाइड में आ जाओ, -2 डिवाइडेड ऑफ -3 कितना बनेगा बताओ? 2/3। क्या 2/3 यहाँ बिलोंग करा? चलो नहीं कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के लिए नहीं है। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? ये तीनों तो है बट ये नहीं है। अच्छा लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सर? बहुत आसान है। यहाँ पर क्या उठाएंगे? 2 एलिमेंट उठाए, ए और बी। देखो कट नहीं रहा है, ठीक है। ए और बी उठाए, ए और बी के बीच कौन सा ऑपरेशन लगाए? प्लस का। दिस इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? सी मिला। और ये सी कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड में। और ये सभी के लिए कहीं से भी पिक कर सकते हो, ये चलते फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड लिखेंगे। क्या समझ पाए या नहीं सर? लैंग्वेज आ गया लिखने, पूरा ग्रुप थ्योरी यहीं क्लियर हो जाता है। लैंग्वेज लिखने नहीं आया, ग्रुप थ्योरी सत्यानाश कर देगा आपका। जानते हुए भी कुछ लिखने नहीं सकोगे एग्जाम हॉल के अंदर, सीधा बता दे रहे हैं। यहाँ आ जाओ। दूसरा, यहाँ लैंग्वेज कैसे लिखोगे बोलो? ए और बी तो कोई भी उठा रहे हैं हम लोग, बीच में क्या लगा रहे हैं? माइनस। क्या आ रहा है हमारे पास? सी। सी कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड में। और ये हर एक के लिए सही है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू जेड। एनी डाउट? अब ये टॉपिक हो गया खत्म। अब आते हैं ग्रुप पर। फैन बंद कर दे। हाँ कर दीजिए, तबीयत खराब हो सकता है। अब उधर से कर दूँ जी? ऐसे भी एग्जाम आ रहा है। लाइट बंद मत करो, ये वाला लाइट चलाओ, नहीं ये वाला
ठीक है क्या? अब आ जाओ यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब तीसरा क्या सुने थे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अरे बोलो तो। यस सर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सीधा सीधी इतना मतलब है, नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन था ना प्लस में, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। यानी कोई भी सेट अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक साथ रहेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब बताओ क्या नेचुरल नंबर और माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ नहीं था। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. सीधी बात इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था। ये सब आएगा भी नहीं आपके एग्जाम हॉल में, ठीक, लेकिन इसकी जरूरत अभी पड़ेंगे तो बताना पड़ रहा है। समझ गए या नहीं समझे? लो जी फोन आ रहा है जी, फोन काट सकते हैं? वीआईपी होगा बाहर निकल के बात करो। इधर आ जाओ। अब आते हैं ग्रुप पर। किस पर? ग्रुप पर। अब जरा सुनना इधर, ग्रुप पर आते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई सेट है जी और उसमें लगा दिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब जनरल ऑपरेशन ले रहे हैं। स्टार मींस प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, इनटू भी, डिवाइड भी और कुछ भी आ सकता है। स्टार मतलब ये समझ के चलो। और जी सेट है, इसका मतलब नेचुरल भी आ सकता है, इंटीजर भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, कुछ हो आ सकता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है। ठीक है। अब जरा सुनना, इसको हम ग्रुप बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। लेकिन कब? ये चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। पहला क्लोजर लो, दूसरा एसोसिएटिव लो, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आइडेंटिटी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या इतनी बातें ठीक हैं? अब देखो ये लोग क्या क्या होती है थोड़ा समझाते हैं, फिर हम एक ही बार में पूरे ग्रुप का जितना है वो खत्म कर देंगे, टॉपिक खत्म। ग्रुप पे फिर चर्चा करने नहीं आएंगे। समझ गए? हाँ। इधर आ जाओ। क्लोजर लो क्या कहता है? क्लोजर मतलब क्लोज हो जाना। क्लोजर मतलब क्लोज हो जाना। होगा क्या? ध्यान से समझो। मान लो तुम्हारे पास जी है। जी क्या है? कोई ग्रुप है। ग्रुप है। हाँ। यहाँ से तुमको क्लोजर लो को चेक करना है। किसको चेक करना है? क्लोजर लो को। तो कोई यहाँ से दो को रेंडम एलिमेंट पिक कर लो, कोई दो, उसके बीच ऑपरेशंस लगा लो। कोई दो पिक किए, उसके बीच क्या लगा दिए? ऑपरेशन। उससे रिलेटेड हमारे पास तीसरा एलिमेंट कोई आया, और वो तीसरा एलिमेंट भी जा करके कहाँ पहुंचा? जी में। तो वाकई ये क्लोजर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो तो। यानी यहाँ से हम दो रेंडम पिक किए कहीं से भी, ये नहीं कि हम 1 और 2 ही तो लेंगे, कैसा कोई जरूरी नहीं, कहीं से भी पिक कर लो दो को, उसके बीच ऑपरेशन लगा, उससे आने वाला तीसरा एलिमेंट वहीं जाना चाहिए। वहीं जाना चाहिए, वो क्लोजर हो गया। तो हम क्या बोलते हैं? क्लोजर। अच्छा ये हर एक के लिए है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्या इतनी बातें ठीक हैं? अभी हम जितने सेट है उसका एक बार में लेंगे और पूरा के एग्जांपल देके खत्म कर देंगे। फिर आपको केवल लैंग्वेज लिखाना सिखाएंगे और टॉपिक खत्म। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में सब ग्रुप पर आ जाएंगे। ठीक है। दो क्लास इनफ है ग्रुप के लिए, आज और कल करवा देंगे, खत्म है टॉपिक। ग्रुप सब ग्रुप में 1 दिन का 2 दिन का वहां लगेगा, ऐसे साइक्लिक में 2 दिन लगेगा। ठीक है। मोटा मोटी ऐसे पढ़ा रहे हैं। सुनना बात। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव बस इतना कहता है, मान लो तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, यहाँ ऑपरेशन लग रहा है बाइनरी ऑपरेशन, समझना। यहाँ पर सीधा सीधी ऐसा लग रहा है, यहाँ आप फर्स्ट 2 को ऑपरेट करो फिर लास्ट वाले को, और यहाँ पहले लास्ट के 2 को करो फिर फर्स्ट वाले को। ये दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हर एक के लिए तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? समझ गए या नहीं समझे? यानी फर्स्ट के 2 को जोड़ो फिर लास्ट को, या लास्ट के 2 को जोड़ के फिर फर्स्ट को, तो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बात समझे? अब आ जाओ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर। ये कहता है कि एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसके साथ किसी के साथ ऑपरेट करवा दो तो उस वाले एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमारी घर में माँ है, हम ये बार बार एग्जांपल देते हैं, आपको याद करवाने के लिए दे रहे हैं ताकि आप क्लास वाले जो पढ़ाएं उसको भी याद कर सको। हमारी माँ, पापा के साथ भी सेम बिहेवियर, हम लोग के साथ भी सेम बिहेवियर, अगले के साथ भी सेम बिहेवियर, है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन इंसान आ रहा है, हम लोग को तो फर्क पड़ता है।
है ना? बट इन दिस केस अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो एक ऐसा एलिमेंट देयर एग्जिस्ट लिख रहे हैं, मान लो कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं आप जी से, कोई एक एलिमेंट है जी का कोई भी, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट किया मान लो ई को हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, ई को क्या बोल रहे हैं, जिसको इसके साथ ऑपरेट करवाने पर, भले आगे से ऑपरेट करवाओ पीछे से ऑपरेट करवा लो, उससे इस वाले एलिमेंट पर ए पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक ए के लिए, कोई भी ए हो, समझ रहे हो या नहीं समझे? तो हम ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। समझ गए क्या? यानी तब वो एक ही होता है, ए बी सी 3 गो एलिमेंट है, फिर भी आइडेंटिटी एक ही होगा। जैसे मान लो हमारे घर में माँ है, हम तो अपने साथ भी चेक कर सकते हैं, पापा के साथ भी, भैया के साथ भी, बहन के साथ भी, लेकिन आइडेंटिटी तो एक ही है। समझ गए या नहीं समझे? सीधा बात, माँ अगर आइडेंटिटी खोजना माँ खोजेंगे, ठीक है? सर एक भी दिखा जाए 5 के साथ गुना हो तो 5 ही देगा, 4 के साथ गुना हो तो 4 ही देगा। हाँ वो तो आएंगे अभी एग्जाम्पल पे। आइडेंटिटी मतलब ये कि उसको किसी के साथ बैठा दो तो उस वाले इंसान पर कोई फर्क पड़ने नहीं देगा, इतना समझ के चलो कि उसको अकेला अकेला फील होने नहीं देगा। उसको कहेगा भैया जो तुम है वही रहेगा, हम तुमको चेंज कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए या नहीं समझ? अरे बोलो तो। अब आते हैं, देखो इसी वजह से आइडेंटिटी ई जब माने उसको ए के साथ ऑपरेट करवाए तो ए पे कोई फर्क पड़ा? वो तो ए का ही रहा। अभी तो बहुत एग्जांपल लेना बाकी है, लेकिन पहले कंसेप्ट को बिल्ड उतार लो, अपने अंदर उतार लो। समझ गए? जैसे क्लोजर है तो क्लोजर में क्या, दो को लाए ऑपरेट करवाए, तीसरा आया वो उसमें है या नहीं, मेरे घर का मेंबर है कि नहीं। इसको ऐसे जोड़ लो, मेरे घर के 2 मेंबर उठाए, उन दोनों के बीच रिश्ता जोड़े, देख रहे थे वो रिश्ता उसी घर का है या नहीं। समझ गए क्या? एसोसिएटिव में क्या है, 3 लोग हैं, पहले 2 को लगाए, फिर लास्ट वाले को, फिर लास्ट वाले 2 को लगाए, फिर थर्ड वाले को, है या नहीं। आइडेंटिटी वो देख रहे हैं जिसके साथ किसी को भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। तीनों एग्जांपल क्लियर है? इनवर्स जब आ जाए तो खोजो पत्नी या खोजो पति। समझ गए? यानी अगर पति गुस्सा है तो पत्नी उसको शांत कर दे, और शांत अगर पति शांत है तो भैया उसको गुस्सा दिला दे। मतलब ये थोड़ा अजीब लगा लेकिन ठीक है, आप यूं कह लो कि ठीक है, आप मान सकते हो कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, नॉर्मल कर दे, ऐसा हम खोजना चाह रहे हैं। ध्यान समझो, मान लो ए कोई एलिमेंट है जी में, तब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जी में जिसको इसके साथ ऑपरेट करवा करके, इसके साथ ऑपरेट करवा करके हमको क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। भले हम बी को बाद में लिखें या पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया या नहीं आया? जैसे हुआ क्या, देखो ए मान लो पति है, उसकी पत्नी बी उसको न्यूट्रल कर रही है, और पत्नी है गुस्साल तो उसके पति न्यूट्रल कर रहे हैं। बातें समझ गए या नहीं समझे? अब इसी से रिलेटेड हम सारे सेट को एक बार लिख रहे हैं, जितना पॉसिबल है ग्रुप बनाने की सबको एक बार लिख रहे हैं, और खाली एक बार में चेक करके फिर कल आपको खाली लैंग्वेज लिखाना सिखा देंगे, खत्म हो जाएगा। चलो एक बार रिपीट में बोलो, क्लोजर में क्या चेक करते हैं, बोलो पहले क्लोजर में क्या करते हैं? सर क्लोजर में 2 उठाए, ऑपरेट किए, तीसरा आया वो उसी घर का मेंबर। समझ गए? एसोसिएटिव में क्या करते हैं? 3 उठाते हैं, पहले 2 को और लास्ट वाले को, या लास्ट के 2 को फिर पहले वाले को, दोनों बराबर। समझ गए? आइडेंटिटी में क्या करते हैं? एक ऐसा खोजते हैं जिसको किसी के साथ ऑपरेट करने पर कोई फर्क पड़ने ना दे। इनवर्स में क्या करते हैं? एक एलिमेंट का एक ऐसा एलिमेंट खोजते हैं जिसके साथ ऑपरेट करके न्यूट्रल हो जाए, यानी आइडेंटिटी दे दे। काम खत्म। यस सर। भेजा में ये घुसल रहेगा तभी अभी पूरा एग्जांपल घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। ठीक है, एक बार फोटो खींचो, इसको मिटाते हैं, फटाफट खींच लिए। बहुत फॉरवर्ड है उसको। हाँ सर, होना पड़ता है समय के साथ। चलो धन्यवाद। देखो इधर
चाचा किससे हम कहते हैं नंबर तक हर साइन हम देखो तो इधर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, हाँ आ रहा है इधर आ रहा है उतना ही लास्ट बस वही लास्ट है। हाँ। तो पहला लिख रहे हैं नेचुरल नंबर का प्लस के साथ, दूसरा होल नंबर का प्लस के साथ, तीसरा होल नंबर का इनटू के साथ, चौथा नहीं पहले नेचुरल नंबर का पूरा ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का माइनस के साथ, नेचुरल नंबर का इनटू के साथ और नेचुरल नंबर का डिवाइड के साथ, ठीक है। फिर आ जाओ इसमें 5 नंबर में आ जाओ, होल नंबर का प्लस के साथ, फिर बोलो आगे बोलते जाओ। और आप नहीं बोलोगे बोरिंग लगेगा आपको, बैठे बैठे इस तरह फटाफट बोलते चले जाओ। मल्टीप्लाई और देख लो यहाँ से कट ऑफ नहीं रहा है, बस देख लो वहाँ पर नहीं लास्ट ना तक और होल नंबर का फिर देखेंगे किसके साथ, डिवाइड के साथ, फिर इंटीजर का प्लस के साथ, इंटीजर का माइनस के साथ, इंटीजर का इनटू के साथ, इंटीजर का डिवाइड के साथ, ठीक है। रेशनल नंबर का प्लस के साथ, रेशनल नंबर का माइनस के साथ, रेशनल नंबर का इनटू के साथ, रेशनल नंबर का डिवाइड के साथ, फिर बताओ इरेशनल इरेशनल का आपसे पूछेगा ना ऐसे। चल ठीक है चर्चा कर ही दे रहे हैं, हाँ कर ही देते हैं। चलो प्लस के साथ यहाँ सी लगा दिए क्यू में, ठीक है, वो इरेशनल को डिनोट कर रहा है। माइनस डिवाइड सॉरी इनटू और फिर क्या डिवाइड। चलो अब बताओ रियल का, रियल प्लस आर रियल माइनस माइनस आर रियल प्लस, अच्छा माइनस, फिर क्या होगा डिवाइड, फिर क्या होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स पर आता है, कॉम्प्लेक्स प्लस में सी माइनस, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऐसा लिख रहे हैं सी क्रॉस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स समझना इससे, सी आप माइनस सिंबल दे रहे माइनस सी इनटू सी डिवाइड और सी डिवाइड, ठीक है। क्या इतनी बात, 4 तो कितना हो गया गिनो, 28 सर 28 हो गया। हाँ अब इन 28 को चेक करते हैं कि कौन कौन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। अच्छा जिसका बनाएगा उसी का आपको एग्जाम में देगा ग्रुप शो करने के लिए, ऐसा समझ गए या नहीं समझ समझे। गए। जिसका नहीं बनाएगा वो आपसे पूछेगा नहीं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहता है, हाँ ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको वही देगा जिसका बनाएगा। अब चेक कर लेते हैं, जिसका बनाएगा उसका लैंग्वेज लिखाना सिखाएंगे, बाकी का तो छोड़ देंगे हम। यस सर समझ गए या नहीं Yes, समझे। समझ गए। आ जाओ फटाफट नेचुरल नंबर का प्लस के साथ चेक करते हैं। हमें क्या क्या प्रॉपर्टी चेक करना, बोलो पहला क्लोजर एसोसिएट आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी शॉर्ट में लिखा है आइडेंटिटी, हाँ और चौथा इनवर्स। इसे पहचान लोगे ना आप लोग, ऐसा ठीक है। फटाफट चर्चा करते हैं। नेचुरल नंबर को लिखो, कर रहे क्या हैं। होता बताओ। सेटिस्फाई कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, प्लस। देखो यहाँ ऑपरेशन को ध्यान रखना, एन में प्लस चल रहा है, यानी ये ऑपरेशन को केयरली ध्यान रखिएगा ऑपरेशंस पर। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। अब आप डॉक्टर हो, ऑपरेशंस पे तो ध्यान दोगे ना, आप किससे टिक्का चारा कर रहे हैं वो खैर आप चलो ठीक है। फिलहाल हम लोग बोरिंग लग रहा है विभास, नाइस है कब बोरिंग लग रहा है। हाँ तुम पढ़ चुका है मेरे से भी पहले भी, और सुभाष सर से भी, तो थोड़ा लग रहा होगा। एक ही चीज को कितना रिपीट कर रहे हैं। उस दिन कौन कौन था 6 घंटे वाला क्लास में, हम लोग था कंटिन्यूअस 6 घंटा पढ़ाए थे। खाली उसमें 15 मिनट का ब्रेक था ना, समोसा पार्टी का वो। हाँ सर हम लोग ले जाते तब ये नहीं चलो ना खिला देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। हाँ 6 लास्ट घंटे क्लास रहेगा ना सर, लास्ट क्लास 1 घंटा का क्लास होगा तब वही तो बोल रहे हैं कि 6 घंटे क्लास रहेगा। उस दिन बिरयानी मंगा लिया जाएगा। सर से दुआ करो कि नहीं एग्जाम का प्रेशर था, तो मैं खुद पढ़ना चाह रहा था। मेरे पास हम तो ऐसे एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। किसमें चेक कर रहे हैं बताओ, प्लस में। प्लस में। अब देखो हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, तुम लोग ये डिसाइड करना। आ जाओ कोई 2 नंबर यहाँ से पिक करो, यस सर इसको जोड़ो, क्या यहाँ का एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा। 100% ठीक है, 100% तो क्लोजर तो सेटिस्फाई किया, ठीक है। हाँ। अच्छा एसोसिएटिव में आगे पीछे जोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे नेचुरल नंबर मान लो, देखो 2 + 3 + 5 3 को एलिमेंट इधर है, जोड़ो, मान लो कुछ नहीं पड़ेगा। 3 प्लस एक और ले लिए 2 3 और 5। मान लो कोई पीछे से जोड़ा
और कोई आगे से जोड़ा, क्या फर्क पड़ रहा है? आएगा तो वही, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। नहीं समझे क्या? ऐसे देख लो, 7 नहीं 5 और 5 10, इधर से 8 और 10, बात खत्म। ऐसा सेटिंग तो किया, समझे या नहीं समझे? अब आ जाओ आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी खोजो, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे जोड़ करके किसी को कोई फर्क ना पड़ता। खोजो, नहीं है, कौन है? कोई नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट खोजो जिसको जोड़ करके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई है यहाँ? कोई नहीं है। अगर आप बोलते हो सर 1 है, तो 1 को 2 के साथ जोड़ोगे तो कितना बना देगा? 3। आप कहते हो सर 2 है, तो 2 को अगर किसी के साथ भी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7। क्या 5 ही रहने दिया? अरे हमको तो देखो, सुनो देखो, सुनो एक बात, मान लो ये हमारा आइडेंटिटी, यहाँ पर कोई एलिमेंट लो जिससे जोड़ करके हमारे पास यही एलिमेंट आना चाहिए। समझ गए क्या? अब जरा सुनो, एक बात ध्यान सुनो, एक बार बता रहे फिर इसमें खाली कॉपी पेस्ट मारेंगे। एक शब्द ध्यान रखना, यहाँ कोई एलिमेंट हमको लाना है जिसको आइडेंटिटी से जोड़ करके यही आना चाहिए। अरे बोलो तो। अब यहाँ पर लाते हैं, मान लो 2 लिखे, आइडेंटिटी के साथ जोड़े। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मान लो तुम कोई भी एलिमेंट लेते हो जिसके साथ जोड़ोगे तो फर्क पड़ेगा। 5 और 7 100% पड़ेगा। आप कहते हो सर हम यहाँ 1 रख लेंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तुम कहोगे सर 2 रख ले तो तब भी पड़ेगा, 3 रखोगे तो तब भी पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जिसके साथ जोड़ करके फर्क ना पड़ता है। इस वजह से ये रूल को ये क्या कर दिया? फेल कर दिया। और हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि अगर कोई बंदा एक बार फेल तब तो सब फेल। आप इधर चेक नहीं करना ना, इधर चेक ही नहीं करना ना। एक बार फेल हो गया, एक फेल हो गया तो आगे जाके हम इसको ग्रुप भी नहीं बोलेंगे। समझ गए क्या? जैसे इसी को एग्जांपल से पकड़ो, सुनो आप क्या पकड़ोगे? जरा सुनो, हम ही लोग ग्रुप बनाते हैं, ए जी ये है, इस ग्रुप में बकैती नहीं होगा, इस ग्रुप में आलतू फालतू मैसेज होगा, गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा हटा देंगे ग्रुप से। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? सेम लाइक दिस 4 प्रॉपर्टीज है। तो वही ना सर, वो बदमाशी ये 2 को तो सेटिस्फाई किया, ये कहता नहीं मानेंगे, आइडेंटिटी नहीं है मेरे पास। हम बोले भाई चल तेरा कोई काम नहीं है। पूरा ग्रुप को डिजॉल्व। समझ गए क्या? पूरा ग्रुप को हटा दो। तो इसका मतलब हमने एक देखा कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ नहीं होगा। नहीं होगा। समझ गए क्या? अब आ जाते हैं इसमें माइनस के साथ, माइनस में। इस बार ऑपरेशन कौन चल रहा है? माइनस। 2 एलिमेंट उठाओ और घटा दो। लो, तुम कहते हो 2 और 3 को घटाइए, माइनस कितना आ गया? 1। लेकिन जब हम 2 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? या तुम कहते हो सर हम 4 - 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? क्या -1 यहाँ है? नहीं है। ये तो पहला ही रूल को क्या कर दिया? गलत। अब जब एक गलत तो गलत। इसका मतलब ये भी हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। जो समझ गए? अब आ जाओ इनटू पे, इनटू पे आओ। चलो बताओ फटाक से। इनटू में कोई 2 एलिमेंट उठा लो, इनटू कर लो, क्या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा 4 × 5 कर लो, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये क्लोजर को तो सेटिस्फाई किया। एसोसिएटिव भी अब बताओ, करेगा, एसोसिएटिव तो करेगा ही करेगा। आगे से कर लो, गुना पीछे से कर लो, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। आइडेंटिटी खोजो, 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1। जब हम लोग ऑपरेशन लेके चल रहे हैं इनटू का, और यहाँ आइडेंटिटी खोजना है। अगर हम वहाँ 1 ले लेते हैं, अब यहाँ कोई भी एलिमेंट तुम डालते जाओ, वही आएगा। 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, 3 डालोगे 3 आएगा। तो 1 किसके जैसा काम कर रहा है? आइडेंटिटी की तरह। भेजा घुस रहा है कुछ Yes, sir. वैसे मुंडी हिला रहा है। चाचा आइडेंटिटी कौन है बता? 1 क्यों? 1 से साथ कुछ किसी को भी गुना करे तो वही आएगा। आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी नहीं देगा, वो एलिमेंट देगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। मतलब अगला बंदा को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। उसको नहीं, आइडेंटिटी को नहीं कोई मतलब नहीं, अगला बंदा को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं एक जगह पर किसी ने 3 डाल दिया तो हमें कितना मिला? 3। क्या इस बंदा को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा है। तो इसके वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। बुझा या नहीं बुझा? उधर अभिषेक? हाँ सर।
तो इन दिस केस ये आइडेंटिटी को तो होल्ड किया है, तीनों अभी तक होल्ड कर चुका है। लास्ट में आ जाते हैं इनवर्स। इन्वर्स तो नहीं कर ठीक है, अब जरा सा सुनना, एक एलिमेंट हम यहाँ से उठाए 3, हमें एक एलिमेंट तो यहाँ ऐसा खोजना है जिससे गुना करके कितना आना चाहिए 1 आइडेंटिटी। यही तो पढ़ के आए हैं, A इंटू बी मतलब A ऑपरेशन करके हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी। इनवर्स में यही है, यानी एक दूसरे को बैलेंस करके क्या देना चाहिए आइडेंटिटी। तो यहाँ आइडेंटिटी था मेरा 1, एक जगह हम ले लिए 3। अब तुम बताओ यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट पिक करके लाओ जिससे गुना करके कितना आना चाहिए, है क्या यहाँ? नहीं। तुम कहोगे सर 1/3 ले लीजिए ना, तो 1 आ जाएगा, लेकिन हम तुमसे 1/3 है यहाँ, तो ये कौन सा रोल को फॉलो कर दिया इनवर्स वाले। समझ रहे हो? समझ गए सर। एनी डाउट? No, sir. तो इसका मतलब हमने कहा कि भैया तुम भी चले जाओ, टाटा बाय बाय, तेरा भी कुछ नहीं हो सकता है। यस सर। समझ गए या नहीं हाँ, समझे? सर। अब आ जाओ इस पर डिवाइड। डिवाइड डिवाइड तो पहला ही नहीं करेगा, 2 और 3 को डिवाइड करना चाहोगे 2/3 वहाँ है भी नहीं, तो ये ऑलरेडी फेल हो गया। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। अरे बोलो तो, Yes, sir. आ जाओ हॉल नंबर में। हाँ, नेचुरल नंबर उन चारों में फेल हो चुका है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड वो कहीं पे भी आपको पूछेगा नहीं। आ जाओ हॉल नंबर पे, क्या कहना चाहो हॉल में क्या ऐड होगा? Zero. बस हॉल नंबर में यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, 0 और यहाँ पर 1। ठीक है, इतनी बात। अब जरा सुनना है, हम यहाँ शॉर्ट में बताते हैं। कोई भी 2 होल नंबर को जोड़ो, होल नंबर आएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे Yes, हैं, sir. क्लोजर तो किया, एसोसिएटिव आगे पीछे करो कोई फर्क पड़ेगा। आइडेंटिटी भी है यहाँ 0। देखो कैसे, इन्वर्स फेल कर देखो यहाँ 0 है, यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट ले लो यही आएगा। यस सर। तुम कहोगे सर हम यहाँ 3 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 3। तुम कहोगे यहाँ 4 ले लेते हैं, क्या आएगा 4। यहाँ लोगे 5, तो क्या आएगा 5। यानी 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी के साथ भी रखने से कोई फर्क, यानी प्लस करने से कोई फर्क। तो 0 यहाँ क्या हुआ आइडेंटिटी, किस रूप में प्लस के रूप में। समझ रहे हो? यस सर। तो आइडेंटिटी तो मिला, इनवर्स खोजो। क्या खोजो? Inverse. यानी मान लो तुम एक एलिमेंट उठाए पीक, होने को मान लो 4, हम 4 उठाए, आइडेंटिटी है मेरा 0। यहाँ क्या रखें प्लस करके, यहाँ क्या रखें जिससे ये क्या आना चाहिए 0। कोई भी यहाँ से रख करके देखो क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ सारा पॉजिटिव, तो कभी भी रखने पर भी 0 नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया फेल हो गया। समझ गए? माइनस वाला तो ऐसे फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 को घटाओगे तो यहाँ आएगा नहीं, 4 - 5 करोगे -1 आएगा, -1 यहाँ मिलेगा नहीं। हाँ। होल समझ- नंबर पूरा फेल। समझ गए या नहीं समझे? यहाँ आ जाओ, इनटू में आ जाओ। करेगा। ठीक है, इनटू में देखो आ जाओ, करते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी बंदा को 1% का डाउट तो पूछ लो। हाँ सर। तुमको सलून एक उधर जी प्रभात 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 प्रहलाद। प्रहलाद टाइगर बोलिए ना। टाइगर सर। प्रहलाद। बोलो। अच्छा। नहीं है दिक्कत नहीं, बस अभी हम चेक करना सिखा रहे तुम लोग को। लैंग्वेज लिखाना 2 मिनट का काम है, ग्रुप खत्म हो जाता है। चेक करना सीख गए, पूरा सीख गए। समझ गए क्या? यस सर। चलो आ जाओ फटाफट। ऐसा आपको पढ़ा रहे थे उस समय नहीं पढ़ाए थे ऐसा, ये एग्जाम थ्रू पढ़ाने का टेक्निक है मेरा। एग्जाम जब सामने आता है रिवीजन करवाने की ये टेक्निक है, शॉर्ट रिवीजन। यहाँ आ जाओ, इनटू में आ जाओ, चेक करो, बताओ 2 को मल्टीप्लाई करो, यही है। आएगा। अच्छा 2 को आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, नहीं नहीं आएगा। आएगा। अब आइडेंटिटी देख लेते हैं। हाँ 0 से करेंगे। अब बढ़ाओ, अगर तुम ध्यान से अगर इसमें देखो, अगर तुम 1 लेते हो, ठीक है, 1 तो हमारा आइडेंटिटी होगा। देखो मल्टीप्लाई में बात याद हो, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी है 1 और एडिशन में आइडेंटिटी है 0। नहीं सीखे क्या? समझ आया, हाँ, तो सर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाँ। कि 0 को किसी के साथ भी जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 है प्लस रूप में आइडेंटिटी। अच्छा 1 को किसी के साथ गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 है गुना के रूप में आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी कौन हुआ 1। अब जरा सुनो, अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रखो तो वही एलिमेंट आना चाहिए यहाँ पर गुना करके।
अब तुम देखो 2 रखोगे तो 2 into 1 कितना, 3 into 1 रखो कितना आ जाएगा 3, लेकिन तुम 0 into जीरो 1 रखेंगे रखो तो जीरो हो जाएगा। 0 आ जाएगा। कैसे फेल है, 0 रखा तो 0 ना आया, पास है, पाँच ये क्या है, पास पास है, है। लेकिन इनवर्स तो खोज के बता, इनवर्स में सर हो जाएगा। इनवर्स मिलेगा कहीं क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट रखो, जैसे देखो a है, यहाँ b खोजोगे जिससे मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। अब मान लो हम यहाँ 4 रखे तो क्या 1/4 है, नहीं। 1 into 1 तो ये इनवर्स में फेल हो जाए। समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। डाउट हो गया, नो सर। है झूठ नहीं बोलो, सर नहीं हुआ। तुमको इतना मासूम चेहरा काहे बना गए, मासूम सा खुश चेहरा। रहो यार। देखो एग्जाम आ रहा है सर। मेरे एक सर है, वो क्या कहते हैं पता है, तुम कभी मैथ के क्वेश्चन बनाने बैठो और क्वेश्चन ना बने तो पहले खुश हो लो और कहो साला ये भी क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो वो वाला टेक्निक अपना ही करो। खुश आपको दिख नहीं रहा। अंदर अंदर मुश्किल आ रहा है। याद आ रहा है, हाँ, घर का याद आ रहा है सर, अभी आया है ना। तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। अच्छा डिवाइड तो करबे नहीं करेगा, करेगा जी, कभी नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड का कोई ऑप्शन है। अब आते हैं यहाँ से, ये सचिन भाई अब इधर मेन है, अब आ जाओ इंटीजर पर। इंटीजर प्लस 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये इंटीजर। पहले चेक करते हैं प्लस में, पहले चेक कर रहे हैं किसमें, प्लस में। अब देखो दो कोई इंटीजर उठाओ जोड़ोगे यही आएगा, नहीं आएगा। कि नहीं आएगा, आएगा। दो प्लस नंबर उठाओ 3 और 4 प्लस आएगा वही आएगा, दो माइनस उठाओगे जोड़ोगे वही वही आएगा, आएगा। घटाओगे भी तो वही आएगा। समझ रहे हो बात को, Yes, sir. अच्छा एसोसिएटिव भी तो करबे करेगा, आगे से जोड़ो पीछे से जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी समझ गए क्या, Yes, sir. आ जाओ आइडेंटिटी पूछो। आइडेंटिटी कौन, जीरो। प्लस के रूप में अभी थोड़ा देर पहले बताएं, जी। प्लस के रूप में आइडेंटिटी कौन है आपका, जीरो। जीरो, गांठ बांध लो। और मल्टीप्लाई में कौन है, वन है। ठीक है क्या, इनवर्स खोजो। रिवर्स में सुनो एक एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट बी है, जिसको जोड़ करके यहाँ आइडेंटिटी आना चाहिए। समझ गए या नहीं समझे, अब मान लो तुम यहाँ पर 2 ले लिए तो तुम एक ले लो -2, कितना आ जाएगा, जीरो। तुम कहता नहीं सर हम -3 ले लेंगे, तो लोन बेटा हम तुमको 3 देते हैं, कितना आएगा, क्योंकि तो है यही। समझ गए या नहीं समझे, इसमें कॉपी पेस्ट देखो ना, 1 का -1 दिस दिस एंड दिस एंड दिस, समझ गए। Yes. यानी अगर ये पति है तो ये इसकी पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये इसकी पत्नी है, यानी ये इसका इन्वर्स तो ये इसका इन्वर्स है, बात खत्म। समझ गए या नहीं समझ समझे, गए। एक दूसरे के इन्वर्स, तो चारों को ये होल्ड किया, चारों को ये होल्ड करेगा। अब ये चारों होल्ड किया तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा, किस रूप में, प्लस। प्लस वाला में। समझ गए या नहीं समझे, ऐसे। अब आ जाते हैं माइनस में। हाँ। अभी तक तो एक ही मेरा किया है, यानी इसका लैंग्वेज हमको लिखना आना चाहिए, अब ऐसे। वो तो सिखाएंगे, अभी तुरंत सिखाएंगे, अभी समय भी नहीं हुआ, आधा मतलब और मुश्किल से 15-20 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा, शॉर्ट में खत्म करेंगे। आ जाओ फटाफट, माइनस में आ जाओ, माइनस में आ जाओ, माइनस में 2 नंबर को घटा दो, वही आएगा सर। ओबियसली यही आएगा, क्लोजर तो ये करेगा हमेशा। चाहो तो चेक कर लो, 3 और -4 कितना आ जाएगा, -1 है वहाँ, एसोसिएटिव में एसोसिएटिव फेल हो जाएगा, देखना अभी एसोसिएटिव फेल हो जाएगा। कैसे देखो, मान लो तुम उठाए -3, हाँ। एक उठाए -2 और एक या कोई भी तुम रैंडम एलिमेंट उठाओ, 1 2 3 ये 3 उठा लिए, अब तीनों में लगा दिए कैसा ऑपरेशन, माइनस, फिर यहाँ उठाए 1 2 3 माइनस माइनस ऑपरेशन। अब आगे पीछे करके देखो, फर्स्ट के 2 को और यहाँ लास्ट के 2 को, यही करते हैं, ब्रैकेट खाली चेंज ना करते हैं। Yes, sir. अब ध्यान सुनो, इसको घटाओ, कितना आएगा, Yes, sir. यहाँ कितना आया, कितना आया, -4, यहाँ जाओ, ये तो 1 है, यहाँ माइनस है, इसको घटाओ, कितना आया, -1 माइनस माइनस कितना हो गया, +1 कितना आ गया, क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ फेल हो जाता है। पूरा फेल हो गया। अब ये यहाँ फेल तो ये पूरा फेल। अच्छा ठीक, समझ गए। यहाँ आ जाओ इंटू, मल्टीप्लाई इंटू में तो ये तीनों करेगा, करेगा, क्यों जी, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करो वही आएगा, एसोसिएटिव तो करबे करेगा, आइडेंटिटी 1 है ही, हाँ।
मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी 1 तो है ही। समझते हो मेरी बातों को? ऐसे नहीं समझ रहे? कहाँ गुम है तुम? वो नींद में आ गया। अरे हमको भी देख लो यार, हम भी स्मार्ट हैं। इधर देखो। दौड़ा के लाए सारे भाई। हट में जा। समझ रहा, वो आपको दिखाना नहीं चाहता। तुम ऋतिका के साथ बैठ जाओ। ये सर आप नहीं देखते हमको, आप इधर देखो। यहाँ है डीप नहीं देखते तब आप देखते। यहाँ अब आते हैं जब मैं मल्टीप्लाई पे चेक कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कहाँ पे फेल करेगा? देखो मल्टीप्लाई फेल करेगा इनवर्स में। कैसे? इससे बनेगा इनवर्स आइडेंटिटी करेगा। अच्छा कैसे करेगा ये पता चला? हाँ। एसोसिएटिव पता चला, हाँ। आइडेंटिटी पता चला, हाँ। मल्टीप्लाई में कोई 1। हाँ। अब ध्यान सुनो, इनवर्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। नहीं हो अब बताओ तुम कहीं से अगर 3 उठा लिए, क्या यहाँ कोई मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए? नहीं। कभी नहीं मिले। तुम कहोगे सर 1/3 ले लीजिएगा, हम कहेंगे बोका ये 1/3 है यहाँ? नहीं है। नहीं है तो बाकी ये अगर ये नहीं है तो ये भी हमारा चला गया, ये खत्म, ये खत्म। डिवाइड तो करवे नहीं करेगा, नहीं। क्लोजर में फेल हो जाता है बेचारा। समझ गए या नहीं समझे? अब आते हैं यहाँ से, ये मेन मुद्दा है। यहाँ से एक तो अभी तक यहाँ तक मिला है 1। अब यहाँ से फटाफट आते हैं, ठीक है? अच्छा रेशनल रेशनल इरेशनल पे आएंगे। p by q के फॉर्म में। बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं सर, थोड़ा लग रहा भी होगा तो टेंशन नहीं टेंशन है, नहीं लेना एग्जाम है। एग्जाम है, पढ़ लो। मैं अच्छा हम यहाँ पर ना इससे लिखने के बजाय हम कुछ नंबर लिख रहे हैं। हाँ सबसे बेस्ट। रैंडम 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके का नंबर, या 2/6 इस तरीके का नंबर है। -1/2, -1/3, -2/3, -5/6 इस तरीके का नंबर लिखें। रैंडम नंबर भी खाली चेक करने के लिए लिखने की टेक्निक आपको बताएंगे। अब जरा सुनो, हम लोग 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न जोड़, भिन्न घटाओ, भिन्न गुणा, हाँ, सर। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन जोड़, फ्रैक्शन जोड़, सब फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इनटू ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। पढ़ते आ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? अब तुम लोग से पूछते हैं, 2 फ्रैक्शंस लेते थे, उनको जोड़ते थे, फ्रैक्शन आता था या नहीं आता था? तो इसका मतलब क्लोजर लो तो होल्ड किया प्लस के, ठीक है क्या? यस सर। अच्छा एक बात और पूछते हैं, 3 फ्रैक्शन लेते थे, आगे से जोड़ते थे या पीछे से जोड़ते थे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं था। नहीं? तुम्हें लोग से पूछ रहे हैं, ये मत नहीं कि सर बोल रहे हैं तो होबे करता होगा। सर घाट नहीं तुम लोग नहीं पढ़ा है। 1/4, 1/5, कर सकते हैं 1/6 ऐसा वाला नहीं पढ़ा है। इसमें पहले ऐसा रहता था, बाद में ऐसा रहता था। याद करो 7 क्लास का ये सही बोल रहे हैं। पहले अंदर लगा से फिर बाहर लगना। फिर ये वाला रहता है। 7 क्लास के टॉपिक है, होता है या नहीं होता है। मैं सोसाइटी भी होल्ड करेगा। आ जाओ आइडेंटिटी में, क्या आइडेंटिटी खोज पा रहे हो? प्लस के रूप में आइडेंटिटी है कौन? 0, जिसको किसी के साथ भी जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ इनवर्स में, ये भी होल्ड कर गया, इनवर्स में आ जाओ। अब यहाँ से देखो, तुमको एक एलिमेंट लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? मारेंगे 0। मतलब 2 नंबर को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 0। प्लस चल रहा है ना? हाँ प्लस चल रहा है। अब बताओ तुम लोगे 1/3 तो हम तुमको फेंक के मारेंगे, लो 1/3 -1/3 0। तुम कहोगे मास्टर -1/4 हम तुमको देते हैं, हम तुमको लपड़िया के देंगे कि भैया लो 1/4 कितना आ जाएगा? 0 सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि तुम फेंक के मारो हमको कोई नंबर, वहां से उसका नेगेटिव मारेंगे तेरा मुंह पे। समझ रहे हो या नहीं समझे? इससे घटा के कितना आ जाएगा? 0। समझ रहे हो क्या? समझ। इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर गया। इसका मतलब ये हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा। समझ गए या नहीं समझे? अब आते हैं माइनस में। अच्छा माइनस भी तो होल्ड करता है क्लोजर। हाँ 2 फ्रैक्शंस लेते थे, घटाते थे, एसोसिएटिव नहीं होता। फ्रैक्शन ही आता था, ठीक है? एसोसिएटिव फेल कर जाएगा। यस सर। एसोसिएटिव फेल कर जाएगा, ये खत्म। समझ रहे हो क्यों फेल करेगा? हाँ सर। कॉमन सेंस है? हाँ है। तुम लोग के पास कॉमन सेंस नहीं है। 2, 3 और -4 अभी लेके आए थे। जब इंटीजर में फेल हो गया, जब छोटा में फेल हो गया तो बड़ा में फेल नहीं होगा? कॉमन सेंस। अच्छा एक बात और, रेशनल बना ही था किससे? इंटीजर से। इंटीजर से। अब इंटीजर में ही एसोसिएटिव फेल था, तो ये बना फेल होने के लिए। यस।
नहीं समझे क्या? समझ गए। जैसे इंटीजर माइनस में फेल था और इंटीजर से ही बना ये है, तो मिट्टी ही खराब है तो घड़ा खराब निकलेगा। एकदम से। कुम्हार है इस चलते बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करें किस पे? मल्टीप्लाई के ऊपर। इस पे आ जाओ फटाफट। सर आपकी मम्मी चल बोलो मेरी मम्मी नाक छिदवाई है? क्यों नहीं छिदवाई? आपकी बहन भी? हाँ, कहाँ से कहाँ टॉपिक चेंज कर दे। एक चीज वाले कुम्हार लोग का बेटी लोग ना नाक नहीं छिदवाती है, इसी वो अलग अलग देखो, कुम्हार कैटेगरी में आप जाओगे उधर बहुत वैरायटीज है, इतनी वैरायटीज जिसे आप पागल हो जाओगे सुन के। तो अभी मत घुसो सब इधर आ जाओ, इंटू में आ जाओ, इंटू में आ जाओ, ठीक है? हाँ चलिए अब बात बताते हैं। इधर हाँ, रेंडम वो सब पिक करने वाली बातें होती है आपको हंसाने के लिए, वो सब आपको मनोरंजन क्लास इंटरेस्टिंग बना रही है, उसमें अंदर घुसना मत क्या आपको, ठीक है? कमेंट बाजी थोड़ी बहुत होती जाएगी तो क्लास इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, आप बोर हो जाओगे नहीं। इनटू में आ जाते हैं क्योंकि आप ना बोर क्यों होंगे? क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो, हम केवल बक रहे हैं, सुन रहे हो, श्रोतागण। इधर देखो, इनटू में चेक करते हैं, याद करो 7 क्लास में फिर पहुंचे, हाँ 2 फ्रैक्शन लिए, इनटू किए, फ्रैक्शन आया। Yes, sir. पढ़े भी हो गया इसे, 1/2 गुना 3/4, तो ऊपर से नीचे से तो आता तो यही था। 3/18, 1/6, 8 लिखे, 18, 9 दुनिया 18। अरे 4 है। चार तो आठ ना सर 9 लिखे थे। मेरा खेती मेरा मर्जी, बोलने वाला कौन है? क्या इनटू क्लोजर होगा या नहीं होगा? होगा। एसोसिएटिव होगा, होगा। ऑब्वियसली बात है। तुम लोग जानते भी थे कि तो इधर कर लो इनटू कर लो तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। हाँ आइडेंटिटी 1 तो है, मिल जाएगा, वन तो आ जाएगा, कट सकते क्या हैं। नहीं मिलेगा सर? हाँ, अरे 1 by 1 लिख लोगे ना यार। आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी भी तुमको मिलेगा। बात क्या Inverse। है? इनवर्स भी होगा शायद। हम तो कहेंगे 1/2, यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमको कितना आना चाहिए? 1। तो देखो यहाँ हम 2/1 कर लेंगे, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तुम कहोगे -1/3, तो हम ले लेंगे 3/-1, कट के कितना आ जाएगा? 1। तो मिल रहा तो है, चारों प्रॉपर्टीज। अब जरा तुमको गौर करवाते हैं फेल कहाँ हो रहा है। तुम 0 को देखा, यहाँ है 0। अगर तुम कहते हो मास्टर 2/3, हम कह लेंगे लो बटा 2/0 लिख दे। मान लो तुम कहते हो लो, देखो तुम कहते हो हम 0/1 ले लेंगे, इसका इनवर्स लिखो तो 1 बटा क्या लिखोगे? और 1/0 क्या हो जाएगा? फेल, इन्फिनिटी फेल हो जाएगा। इस वजह से ये सेट इसमें क्या करेगा? किसके वजह से? 0। बाकी तो सब जगह ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 0 को चेक करने गए, 0 कहाँ? मेरा इनवर्स तो 1/0 होगा। खोज के बताओ, हम कहेंगे ये तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तेरा इनवर्स नहीं मिलेगा, तो ये कहेगा हम बेटा तुमको ग्रुप होने नहीं देंगे। समझ गए या नहीं समझे? एक बंदा भी फेल हो गया तो पूरा फेल। बात क्लियर हुआ? क्यों फेल हुआ? अरे बोलो ना। अच्छा अब तुम लोग से पूछते हैं, ये तो फेल हो गया हमारा इनटू में, तो डिवाइड में भी ये फेल हो जाएगा। अब इस पर तुम लोग को एक रिजल्ट देते हैं, ध्यान सुनना। देखो यहाँ गड़बड़ कौन कर रहा है? 0। गड़बड़ कौन? 0 नहीं बोल रहे हैं तुम। 0 क्यों? सर इसकी वजह से फेल हो रहा है ना, हाँ क्यों फेल हो रहा है ये पूछे। क्योंकि वो इनफिनाइट दे रहा है ना। हाँ उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट Inverse नहीं नहीं कर रहा। करता। आप कह रहे हो हम सर 0 लेते हैं, इसका इनवर्स खोज, यानी कोई मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। अब तुमको समझा दूं, कोई अब यहाँ पर 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो कभी 1 आएगा? क्योंकि 0 into समथिंग 0। इनवर्स तो यही खोज रहे हैं। यहाँ उसका इनवर्स ऐसा मिलना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 1। वो कभी तुमको मिला ही नहीं, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो कभी भी 1 आने की चांस नहीं है। इस वजह से फेल कर गया। बात बुझे या नहीं बुझे? अब इसमें फेल कौन किया?
जीरो। जीरो। इस वजह से ग्रुप नहीं बना। अब जो रिजल्ट तुमसे पूछता है वो ध्यान रखिए, यहाँ फेल किया जीरो, तो वो क्या करेगा, जीरो को निकाल देगा। इसके ऊपर जीरो लिख दिया, इसका मतलब जीरो को वो निकाल दिया, या उसको ऐसे भी लिख देगा, जीरो ऐसे लिख दिया, या कभी वो एग्जाम हॉल में ऐसे लिख देगा आपको ऐसे। ये 3 सिंबल है, ध्यान रखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है ये। अब बताओ ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो गलत था उसी को निकाल फेंक दिए हम। बुझा या नहीं बुझा? तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा, बट ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई के रूप में कैसा फॉर्म करेगा? ग्रुप फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि जीरो गड़बड़ था, जीरो को हटा दिए। समझ गए? इन सब पे लैंग्वेज लिखाना हम अभी थोड़ा देर बाद सिखा रहे हैं, 10 मिनट बाद। ऐसा ठीक है, एक लैंग्वेज लिखाएंगे, सब में कॉपी पेस्ट मारना। पूरा साफ चल रहा है। समझ गए या नहीं समझे? अब जरा सुनना, इस पर आते हैं, इरेशनल। खींच सकते हो आप? नहीं सर, नहीं करेगा। डाउट है पहला उधर? नहीं सर। पूछ लो। चाचा पूछ लो। अभी तो हम कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुछ नहीं बताया है, हाँ। रत्ती भर भी नहीं बताया, ना डेफिनेशन लिखा है ना कुछ नहीं, बस आधा से 25% जो आपका सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। इतना ही 25% सिलेबस खत्म, कराएं कुछ नहीं है, 25% सिलेबस खत्म है, एक लैंग्वेज देंगे 25% खत्म। ठीक है, अब जरा सुनो, क्वेश्चन कराइएगा ना सर? हाँ बिल्कुल कराएंगे, क्वेश्चन नहीं करा, क्वेश्चन ही तो करवा रहे हैं, क्वेश्चन है, सब पहले चेक कर रहे हैं। बट ये basic- रेंडम चल रहा है, बेसिक चल रही है। बेसिक भी नहीं बोलो यार, यही सब थ्योरम बन करके तो आई थी। रेडी होता है। तुम तो किया था ना यार वो हाँ, क्लास। सर, तो वो सब बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर वाला जो डाले थे ना वो पीडीएफ, हाँ तो अभी करवा रहे हैं उसी को, उसमें उसी से करवा रहे हैं, उसी से जस्ट इसको खत्म कर ले रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो हम वहाँ देख लिए तब इसको पढ़ा रहे हैं, हाँ सर। वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन अभी आएगा हम वही रिपीट आ रहे हैं। समझ गए या नहीं समझे? नहीं सर। तो वो फालतू में मेरा समय बर्बाद हम खुद नहीं करना चाहेंगे दूसरे का नहीं करना। और आपका भी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, सही, सही। लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ाए ना तो आप रत्ती भर भी कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ये भी जानना। समझ गए क्या? Yes, sir। अब देखो अभी हम लोग का मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा 20 मिनट का क्लास हुआ है। हाँ। एक नहीं यार, 1 घंटा हुआ तो 10:20 में हम क्लास स्टार्ट किए हैं और अभी है 11:20, तो मोटा मोटी 1 घंटा में आपका 25% सिलेबस खत्म हो गया। और क्या चाहिए आप? ठीक है, आ जाओ इरेशनल के ऊपर। अब बोलो कहाँ किए हम तो लिख किए कुछ लिखा आ रहा है, इधर आ जाओ, इरेशनल में आ जाओ। कहाँ कहाँ फेल करेगा? इरेशनल तो रूट वाले नंबर है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरीके का नंबर। ठीक है, ऐड करेगा तो रूट समझ गए क्या? अच्छा एक बात बता, यहाँ आगे प्लस माइनस दोनों हो सकता है? Yes, sir। आगे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये मत कोई सोच लेना रूट वाला तो माइनस ओपन करता है, सब अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। समझ रहे हो या नहीं समझे? समझ रहे हैं, सर। अब दो इरेशनल को लो, जोड़ोगे इरेशनल ही आएगा। अरे बोलो ना, दो इरेशनल को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गड़बड़ कहाँ है पता? लेकिन सर इसमें गड़बड़ इसका आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुमको अगर सर जीरो तो आइडेंटिटी है ना, तो हम कहेंगे फेंक के मारेंगे, जीरो रेशनल नंबर होता है। जीरो किस में आता है? रेशनल में, वो इरेशनल के अंदर नहीं रहेगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। इसका तुमको डाउट है? नहीं। तुम कह रहे हो जीरो फेंक के मारेंगे सर आपके मुंह पे, जीरो आइडेंटिटी है, हम तुमको फेंक के मारेंगे रेशनल का डिफिनेशन, कहेंगे देखो रेशनल में है जीरो। आता ही नहीं सर। समझ गए या नहीं समझे? तो ये आइडेंटिटी में फेल, अब ये जब प्लस में फेल, माइनस फेल, इनटू फेल, सारा फेल। इसमें चेक ही नहीं करना, बात खत्म। समझ गए या नहीं समझे? हो गया क्या? चाहोगे तो चेक कर लेना, इनटू में भी 2 रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल इरेशनल आ जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी खोजोगे 1, आइडेंटिटी खोजोगे क्या? 1, और 1 तो है रेशनल। नहीं समझे क्या? अब आ जाओ रियल पे, किस पर आ जाओ? अब हम रियल को तो बताने नहीं जाएंगे, अब तुम लोग को एक लॉजिक देते हैं, उसी से रियल का प्रूफ देते हैं। देखो, सुनो बात को, रियल नंबर है, सुनो थोड़ा देर पहले डिफिनेशन एक लिखा है रियल नंबर का,
रियल नंबर में वो सारे नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई नेचुरल, ठीक है, होल नंबर करेगा, बाकी तीनों नहीं करेगा। होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स मारेंगे तो ये तो बाद में आता है। रियल नंबर में क्या आता है? नेचुरल भी आता है, होल आता है, इंटीजर आता है, क्यू आता है और सी आता है। ठीक है क्या? अब जरा सुनना, अब जरा सुनना, इस पर आ जाओ, बताओ ये तो नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, जेड था, ये सारे नंबर को मिला करके हम क्या बना दिए? रियल नंबर। समझ गए क्या? अब जरा सुनना, नहीं समझे? क्या बोलता है? सुनना बात को। अगर हम एक बात शॉर्ट में कहें, नेचुरल नंबर सारा का सारा चला जाता है इंटीजर में, सारा इंटीजर चला जाता है रेशनल में। कहाँ गया था रेशनल? हाँ यहाँ रेशनल में। यानी सुनो, ये जेड प्लस जो था वो सारा का सारा चला गया किसमें? क्यू प्लस में। अरे बोलो तो, क्यू प्लस में। अच्छा ये क्यू वाला सीधा सीधी चला गया कहाँ? आर प्लस में। गया या नहीं गया? और हम एक बात जानते, देखो आर में सीधा सीधी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। अरे बोलो तो। अब जरा इसमें आ जाओ, क्लोजर तो ऑब्वियसली होल्ड कर रहा है, प्लस के रूप में करता है या नहीं करता है? अभी तो चेक करते हैं, प्लस कहीं गड़बड़ था? कहीं नहीं गड़बड़ रहा। बोलो तो। अब आ जाओ, गड़बड़ था। यूसी में एसोसिएटिव में आ जाओ। किस में आ जाओ? देखो रियल नंबर हमेशा एसोसिएटिव होल्ड करेगा, एसोसिएटिव वो तो करके करेगा, उसमें कोई ऑब्वियसली वाली बात। ठीक है, आइडेंटिटी इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका आइडेंटिटी हाँ, मिलेगा, मिल जाएगा। अरे रेशनल इसके अंदर आ चुका है, रेशनल में आइडेंटिटी है तो इसके ऊपर में होगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल बताते, सुनना बात को। रियल नंबर एक बोरी है, हाँ जिसके अंदर नेचुरल है यानी 1 2 3 4 5 है, होल नंबर भी है तो जीरो भी अब आ गया, इंटीजर है मतलब माइनस भी आ गया, रेशनल मतलब बट्टा भी आ गया, रूट वाले भी आ गया। अब हम खोलते हैं क्लोजर, कोई भी जोड़ लो वही आएगा। जब पूरे नंबर आ गया तो जोड़ने घटाने से तो वही आएगा। सब एसोसिएटिव तो ऑब्वियसली होगा। अब आइडेंटिटी होगा या नहीं? खोजो, होगा क्योंकि जीरो आ चुका है। अच्छा इनवर्स खोजो तो प्लस का माइनस आ चुका है। कॉमन सेंस है, लगा दिए, खत्म हो गया। तो ये प्लस के रूप में तो मेरा ग्रुप फॉर्म करेगा। अब आ जाओ माइनस में, माइनस में एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगा। सुनो, रियल बना किससे है? इंटीजर से, रेशनल से, ही सबसे मिलके। वो तो माइनस वाला एसोसिएटिव पहले ही नहीं कर रहा था, तो अब बोरी में डालने के बाद भी करेगा क्या? करेगा। बोलो तो। एक बात और फिर बताते हैं, एक बात और बताते हैं। जो शुरुआत में ही फेल है उसको ला करके बाद में भी बनाओगे तो फेल है, लेकिन जो शुरुआत में सही है उसको यहाँ ला के बनाओगे तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बात समझिए? यस जैसे यूं समझ लो, एक 10 रुपया बच्चा है, मतलब ऐसा एग्जांपल गलत होगा बट ले सकते हैं हम लोग समझने के लिए। जो बच्चा शुरुआत में बिगड़ गया, अब उसको ला के बनाओगे तो बिगड़ने के चांसेस 100% है, ऐसा हम समझ ले। ऐसा रियल फैक्ट में मत जाना। लेकिन जो शुरुआत में सही है, अब आकर के वो बिगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है। ये बात समझ लो, समझ गए क्या? तो जो शुरुआत में बिगड़ा वो लास्ट में बिगड़ेगी। बात कॉमन सेंस में घुसा, बाउंस नहीं कर रहा है, ठीक है। आ जाओ, माइनस में नहीं करेगा। अच्छा इनटू में नहीं करेगा, इनटू में भी नहीं करेगा, इनटू में भी नहीं करेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं करेगा? अब बताओ एक बार फिर बोरी वाला एग्जांपल, उसके अंदर जीरो भी आ चुका है, जीरो भी आ चुका है। अब जीरो का जैसे ही तुम इनवर्स खोजने जाओगे वो गड़बड़ कर देगा। सोचो तो, जीरो का इनवर्स 1/0 गड़बड़ करेगा या नहीं करेगा? दिमाग घुसा पा रहे हो? सुनो फिर से, एग्जाम्पल बोरी है, नेचुरल नंबर डाले, होल नंबर डाले, होल नंबर में घुसा जीरो, और जीरो का जैसे ही मल्टीप्लाई में इनवर्स खोजने गए, उसका इनवर्स होता है 1/0। देखो 0/1, ये तो नंबर है,
उसका इन्वर्स 1 बाई क्या होगा, जीरो। और ये तो गड़बड़ करने वाला ही है। इसका मतलब ये इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगा तो ये भी हमारे पास फेल हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। तो अगर ये जीरो पे गड़बड़ है तो कोई बच्चा कहता है सर अगर हम यहाँ से जीरो को निकाल दे तो क्या ये हो जाएगा? हम कहेंगे हाँ, जब वही गड़बड़ था उसी को निकाल दो। इसी को लिखने का 3 तरीका, ऐसे लिख सकता है और ऐसे लिख सकता है। समझ गए या नहीं समझे? और आपसे पूछेगा भी एग्जाम हॉल में, ये ऐसे लिख के देगा मल्टीप्लाई की केस में आर नॉट। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। अब आ जाओ इस पे, डिवाइड में तो करवे नहीं करेगा। समझ गए या नहीं समझे? आ जाओ कॉम्प्लेक्स में, सी प्लस सी प्लस, तो सी प्लस करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर करेगा। अब एग्जांपल दीजिए मास्टर, सोच के बताइए, हम फिर बोरी वाला एग्जांपल ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक जितना नंबर पढ़े हैं सब नंबर को डाल दो, ठीक है? उसके अलावा इमेजिनरी नंबर को भी डाल दो। क्या कुछ है? सर